नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी दुर्घटना के प्रसंग से। परसाक बीरगंज में स्कूल बसक ठक्कर से एक महिला के मृत्यु भेल अछि। बीरगंज महानगरपालिका वार्ड 19 नगवा मिथिला नगर के गुंजन चौरसिया के मृत्यु भेल अछि। ना एक क 7767 नंबरक बसक ठक्कर से हुनक मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। माय स्थान से घंटा घर आबि रहल मोटरसाइकिल अनियंत्रित भ क पलटला बाद मोटरसाइकिल पाछा बैसल चौरसिया खसि क विपरीत दिशा से आबि रहल गाड़ी के नीचा पिचायल छल। गंभीर घायल भेल हुनका नारायणी अस्पताल में इलाज क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अनंत राम शर्मा जानकारी दिलन। बीरगंज में करेंट लाइक नेपाल विद्युत प्राधिकरण के एक कर्मचारी गंभीर घायल भेल। मंगल दिन साँझ आयल अन्हर बिहार से क्षतिग्रस्त विद्युत के लाइन मरम्मत करबा क्रम में 12 के त्रिवेणी घर भेल विद्युत प्राधिकरण के हेल्पर 35 वर्षक प्रेमदास तत्वा घायल भेल। बीरगंज वार्ड 14 बहुरी में अन्हर बिहार से टूटल तार मरम्मत करबाक क्रम में हुनक हाथ में करेंट लागल छल। पूर्वी नवलपरासी के देवचुली में रहल चौधरी ग्राम उद्योग सीजी इंडस्ट्रीज के पार्क में विस्फोट भेल। उद्योग के लक्षित क के विस्फोट कराओल गेल स्थानीय जनौलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापा किछ व्यक्ति बोतल में बारूद भरि क उद्योग भीतर रखने बतौलन। बोतल विस्फोट भ क बड़का आवाज एलो पर उद्योग में कोनो क्षति नहीं भेल अछि। सप्तरिक राजविराज नगरपालिका 7 स्थित बुध दिन 7टा दुकान आगिलगी से जरि क नष्ट भेल अछि। आगिलगी से 50 लाख से बेसी रुपैया बराबर के क्षति भेल अछि। आगिलगी से पशुपति रेडीमेड स्टोर, सौरभ शीतल महल, श्री पशुपति होटल, अमृत वैष्णव होटल, विशाल मोबाइल स्टोर, पशुपति कोल्ड स्टोर आ चौधरी सीको टाइम दुकान जरि क पूर्ण रूप में नष्ट भेल प्रहरी जनौलक अछि। भवनाथ देव संचालन केने रेडीमेड कपड़ा रहल पशुपति स्टोर जरि क मात्र 14 लाखक क्षति भेल अछि। स्टोर संगे और 6 दुकान जरि क 36 लाखक क्षति पहुंचल अछि। बिजली के लाइन शॉर्ट भ क पशुपति स्टोर से आगिलगी शुरू भेल छल। 12 परसा के अन्हर बिहार से प्रभावित के लिए प्रदेश 3क मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल 1 करोड़क चेक हस्तांतरण मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के केलनि अछि। प्रदेश नंबर 3क मुख्यमंत्री पौडेल बुध दिन दोपहर प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय में मुख्यमंत्री राउत के 1 करोड़क चेक हस्तांतरण केलनि अछि। बीतल चैत 19 गते 12 परसा जिला में भीषण अन्हर बिहार आयल छल। 400 से बेसी घायल भेल छल। अन्हर बिहार से प्रदेश 2क 12 परसा जिला में जनधन के बहुत क्षति भेला बाद प्रदेश दिन सरकार राहत स्वरूप 1 करोड़ रुपया सहयोग करबाक घोषणा केने छल। चेक लैत प्रदेश नंबर 2क मुख्यमंत्री राउत विपद के समय सहयोग केने पर प्रदेश 3क मुख्यमंत्री आ प्रदेश सभा के धन्यवाद व्यक्त केलनि अछि। तहिना प्रदेश नंबर 3क सांसद सब 3 दिनक तलब बराबर 4,69,050 रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा केलक अछि। जन्मसिद्धक संतान वंशज के आधार में नागरिकता पाबऽ लगला बाद जिला प्रशासन कार्यालय सब में भीड़ बढ़ल अछि। सर्वोच्च अदालत जन्मसिद्धक संतान के वंशज के आधार में नागरिकता पैबाक रास्ता खोलि देला बाद नागरिकता बनाबऽ आबऽ वाला सभक भीड़ शुरू भेल अछि। ओहने भीड़ मोरंग जिला प्रशासन कार्यालय में सेहो देखल गेल छल। बुध दिन से मोरंग में सेहो जन्मसिद्धक संतान के नागरिकता देबऽ शुरू कयल गेल अछि। भिडहरूलाई हामीले टोकन प्रणाली लागू गरेका छौँ। टोकन प्रणाली यो आजको टोकन प्रणाली चाहिँ अस्ति हामीले रोकेर 26 गतेको लागि दिएको टोकन प्रणाली आज खुल्ने बित्तिकै उसैलाई प्राथमिकतामा राखेर आजको टोकन प्रणाली दिएको 26 गतेकोलाई आजको 4 गते, 27 गतेकोलाई 8 गते, 29 गतेकोलाई त्यही अनुसार हामीले चाहिँ पारेर हामीले नोटिसै बाहिरै नै टाँसेका छौँ सबै। सहायक सीडीओ चौलागाई भीड़क समय देखल जाए वाला बिचौलिया सबके पूर्ण रूप में प्रतिबंध केने से दावी केले। रोकिएको अनुसार हामीले टोकन 19 गतेसम्म बाँडेको थियौँ। त्यही अनुसार चाहिँ त्यो यो बिचमा ग्याप अनुसार चाहिँ त्यही अनुसार पछि पारेर चाहिँ हामी अस्ति टोकन लिएकालाई अहिले बाँडिरहेछौँ। आजदेखि हामीले नयाँ टोकन बाँडेका छौँ। पुरानोलाई दिइसकेपछि अब यो वैशाखको 10-15 गतेदेखि फेरि 15 गतेतिर हामीले अस्ति 19 गतेसम्मको लागि टोकन बाँडिसकेकोले अब हामी चाहिँ 15 गतेदेखि मात्रै अब नयाँ आएकोलाई चाहिँ टोकन दिने। ओ बिचौलिया रहल कोनो जानकारी एला पर कार्यवाही करबाक सेहो चेतावनी देलनि अछि।
भारत से उद्धार कयल गेल 2 बालक के धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल परिवारजन के बुझौलन अछि। समाज सेवी सरोज राय के प्रयास में भारत बिहारक दरभंगा स्थित बाल गृह से 2 नेपाली बालक के उद्धार कयल गेल अछि। ओ सब 1 महीना से ओतऽ छल। उद्धार कयल गेल बालक सब के धनुषा कमला नगरपालिका माझी झिटकैया के 13 वर्षक अमोद कुमार गडेरी आ रूपेश कुमार गडेरी अछि। घर से घूमैत काल निकलल दुनू बालक दरभंगा पहुंचल छल। रेलवे स्टेशन में हरायल बालक सबके भारतीय प्रहरी बाल गृह में पहुंचौने छल। प्रमुख जिलाधिकारी कड़ेल अपन संतानक गतिविधि प्रति ध्यान राख बालक के अभिभावक के सुझाव देलनि। उनीहरू भागेर कहीँ जाने क्रममा दरभंगामा त्यहाँ पक्राउ पर्यो यिनीहरू र दरभंगाको जिल्ला बाल कल्याण समितिले उहाँहरूलाई आश्रय दिएर राख्यो। यो बिचमा निकै इन्क्वायरी भयो। स्थानीय समाजसेवी धनुषाको हाम्रो सरोज रायजीले यो कुरा थाहा पाउनुभयो। हामी सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट समान रूपमा जिल्ला बाल कल्याण समितिमा क्रियाशील छौँ र उहाँले निकै प्रयास गर्नुभयो। धेरैपल्ट जाने आउने काम पनि गर्नुभयो र खास गरेर म उहाँलाई नै यसको श्रेय दिन चाहन्छु। भले हाम्रो पनि यसमा कुनै न कुनै हात वा सहयोग छ। उहाँ आफै गएर यी 2टा बालबालिकालाई बोलाएर ल्याएर विधिवत पत्रको आधारमा जिल्ला बाल कल्याण समितिको अध्यक्षको नाताले म प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अहिले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र उहाँको गार्जियनहरूलाई हामीले विधिवत बुझायौँ होइन। तहिना समाजसेवी सरोज राय भारत पहुंचल बच्चा सबके विभिन्न कानूनी प्रक्रिया पूरा क क स्वदेश घुराव सफल भेल बतौलनि। प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीले उहाँको सहयोग र समन्वयमा उहाँहरूसित हामी कागजातहरू बनाए। अहिले जुन यता सीतामारीमा छ त्यसको पनि धेरै समय लागिरहेछ। तर यो संजोग राम्रो हो कि हामी यहाँ सिडिओ साहेबको डाइरेक्ट उहाँ पनि जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ बाल कल्याण समितिको, उहाँ आफै अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँको एउटा पत्रमा हामी उता पठाए र उताबाट 2 दिनभित्र नै रिलिज भयो। एहि बीच भारत के सीतामढ़ी में रहल 26 बालक के सेहो जल्दिए उद्धार करबाक तैयारी भ रहल समाजसेवी राय जानकारी करौलनि अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक अगुवाई में जनकपुर धाम में बाजार अनुगमन कयल गेल अछि। आयोगक सदस्य मोहाना अंसारी सहितक टोली जनकपुर धामक विभिन्न मिठाई दोकान लगायतक अनुगमन केलक अछि। अनुगमन के क्रम में किछु व्यवसायी सब प्रतिबंध केमिकल प्रयोग क क मिठाई उत्पादन तथा बिक्री वितरण केने भेटल अछि। ओ सब मिठाई में फिटकिरी, अधिक मात्रा में हाइड्रो सल्फाइट जका प्राणघातक केमिकल से प्रयोग करैत पाओल गेल अछि। जानकी चौक स्थित हंसराज मिठाई कारखाना में उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर खेलवाड़ करैत मिठाई उत्पादन केने भेटल अछि। अनुगमन टोली हंसराज मिठाई पसंद तथा उद्योग से 18 बोरा सागर स्कीम मिल्क पाउडर, 1 बोरा सरल इमली नियंत्रण में लेने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रक कार्यालय जनकपुरक खाद्य निरीक्षक प्रवीण तिवारी जानकारी दिलनि। अनुगमन के नेतृत्व केने आयोगक सदस्य अंसारी जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका तथा प्रमुख जिलाधिकारी के व्यावसायिक मनपरी नियन्त्रण कर निर्देशन देने तलेर छानेर जे निकाल्नुहुन्छ त्यो तेल पुनः प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यसपछि घिउमा तपाईको सबै त्यो देखिराख्नु भएको छ, झिँगाहरू प्रशस्त मात्रामा छ। मिठाईको जति पनि तपाईको मिठाईहरू राखेको छ सबै खुल्ला छ, कुनै छोपिएको ढाकिएको छैन। पाउरोटीको डेट उत्पादन मिति भन्दा अगाडिको पाइयो अनि विक्रय गर्न राखिएको अवस्थामा छ, सबै कुरा रेडी अवस्थामा छ। र तपाईले उत्पादन गर्नु भएको पाउरोटी अनुज्ञा पत्र अनुमति नलिएको पाइयो। प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल व्यवसायी सब मिठाई में अखाद्य वस्तु मिसावट के पौला से कानूनी कार्यवाही करबाक बतौलनि। टोली निजी विद्यालय में सेहो अनुगमन केलक अछि। जनकपुरक ब्रांडेड मदर टेरेसा स्कूल में स्वच्छ तथा सफा खाने पानी के कमी रहल तथा हॉस्टल आ घर सेहो सकेत पौला से आयोग हॉस्टल बंद कर निर्देशन दिलक अछि। आयोगक सदस्य अंसारी अनुगमन टोली में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह, उपभोक्ता हित संरक्षण मंचक अध्यक्ष ज्योति बानिया, प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्की, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय के प्रतिनिधि लगायत के सहभागिता छ। राष्ट्रीय जनता पार्टी निकट राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ पर्सा वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में भ्रष्टाचार भेल कहैत दोषी के कार्यवाही कर मांग केलक अछि। संघ आई जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझबैत नारायणी अस्पताल में बढ़ल भ्रष्टाचार आ अनियमितता विषय पारदर्शी तरीका से अनुसंधान क दोषी के कार्यवाही कर मांग केने अछि। संघ जिला अध्यक्ष मधुसूदन चौरसिया
पार्टी के महासचिव राजेश मानसिंह, जिला अध्यक्ष प्रेम बाबू पटेल, सचिव उमेश लाल सहनी सहित नेता सब ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रदेश नंबर 2 प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ सामाजिक उत्थान, दिशा निर्देश कर तथा समाज के सही मार्ग देखाब ईश्वर समय समय में महात्मा सबके जन्म देने बतौलनि अछि। अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीरक 2006 जन्म जयंती के अवसर में बुध दिन बीरगंज में भेल कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि अछि। प्रदेश प्रमुख कायस्थ महावीरक समकालीन भगवान बुद्ध से हो रहल कहत महावीर देखौने विभिन्न मार्ग तथा सिखौने अहिंसा के पाठ सबके सिखाओल जेबाक बतौलनि अछि। मांसाहार नहीं हो, यह खासकर हमारे धर्म में हमेशा कहते आए हैं, लेकिन यह क्यों नहीं निर्मूल हो पाया है, इसके बारे में अब आवश्यकता हो गई है कि समाज सुधारक और खासकर कार्यक्रम में समाज सेवी वीना पंत पृथ्वी में रहल हरेक प्रणाली के स्नेह कैल जेबाक धारणा रखलनि। एहि क्रम में समाज सेवी अशोक कुमार वैद्य अपना माय के नाम में रहल ट्रस्ट से 51,000 नगद तथा सम्मान पत्र प्रदान केने छल। कार्यक्रम में वेद प्रकाश, विश्वनाथ गोयनका, विजय सिंह केडिया, भारतीय महावाणिज्य दूत वीसी प्रधान, सहायक प्रमुख जिला अधिकारी नेत्र प्रसाद सहितक उपस्थिति छल। भूमाफिया कब्जा केने बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री निवासक जमीन में राष्ट्रीय झंडा गाड़ा पहुंचल विवेकशील नेपाली दलक नेता कार्यकर्ता के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। बुध दिन सरकारी जमीन भूमाफिया के कब्जा में पड़ला बाद ओहि के विरोध में प्रधानमंत्री निवास पाछा रहल जमीन में राष्ट्रीय झंडा गाड़ा पहुंचल विवेकशील नेपाली दलक अध्यक्ष उज्जवल थापा सहित 1 दर्जन से बेसी नेता कार्यकर्ता के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। प्रधानमंत्री निवास, प्रधान न्यायाधीश निवास आ सभामुखक निवास पाछा रहल सरकारी जमीन भूमाफिया मार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के महासचिव विष्णु पौडेलक नाम में सेहो बिक्री केला बाद ओहि के विरोध में विवेकशील नेपाली दलक नेता कार्यकर्ता स्थानीय सहित उतरल छल। ओ सब निषेधित क्षेत्र तोड़ऽ लगला बाद प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। देशभरक सरकारी जमीन भूमाफिया के कब्जा में पड़ नहीं देव सब सरकारी जमीन में राष्ट्रीय झंडा गाड़बाक अभियान संचालन कर पड़ल दलक अध्यक्ष थापा जानकारी दिलन। राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, त्यसमा चाहिँ नेपालको झन्डा, अरू झन्डा होइन, नेपालको झन्डा गाडेर यो जुन ओपन स्पेस छ त्यो खुला मैदानलाई जोगाउँ र आम नागरिकले अब जिम्मेवारी लिनु पर्यो। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा हाम्रो सन्देश के हो भन्दाखेरि उहाँ आफैले पनि भ्रष्टाचारलाई म सहन्न भनेको हुनाले उहाँकै घर अगाडिको 114 रोपनी जग्गा होइन कर्मचारीदेखि लिएर अहिले अख्तियारसम्मको पनि संलग्नता भएको सुनिएको आएकोमा उहाँले त्यो भ्रष्टाचार विरुद्धमा लाग्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले प्रश्न पनि सोध्नु चाहन्छौँ। सरकारको केन्द्रबिन्दुबाट सुरु भएको छ, किनकि यो त प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास र प्रधान न्यायाधीश निवासकै जग्गा हो न। यो 114 रोपनी यो जग्गा यहाँ अगाडिको जग्गामै हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हक
आफ्नो राष्ट्रिय स्वामित्व हामीले देखाउन सकेनौँ भने त नेपालभरि हामीले गर्न सक्दैनौँ र एकचोटि यो यहाँबाट यो आगो बलेपछि यो नेपालभरि चाहिँ अब भूमाफिया विरुद्धमा चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक सञ्जाल बन्नेछ। नागरिकहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। दलक नेता कार्यकर्ता सब बालुवाटार में रहल 114 रोपनी ई जमीन भूमाफिया से फिरता लऽ कऽ नागरिकक लेल उपयोग कर सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त में दिनेश कुमार थपलिया के संसदीय सुनवाई समिति अनुमोदन केलक अछि। बुध दिन बैसल समिति के बैसार संवैधानिक परिषद द्वारा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त में सिफारिश थपलिया के नाम सर्वसम्मति अनुमोदन केलक अछि। निवेदन सहित व्यापक परामर्श कऽ कऽ समिति के सब सदस्य सबक सहमति में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त में थपलिया के नाम अनुमोदन कयल गेल। समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी देलनि। समावेशी आयोग का सदस्य को संदर्भ में परेका उजुरी र 5 जना न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा परेको उजुरी सम्बन्धमा हामीले उजुरीकर्तालाई आज बोलाएका थियौँ र प्रथम बैठकमा हामीले उजुरीकर्ताहरूसँग हामी उजुरीका कारण औचित्यहरू सोध्यौँ र छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि आज 2 जनाको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया जी र समावेशी आयोग का सदस्य विष्णुमाया ओझा जी को सुनवाई गरिसकेपछि हामीले आजै अहिले बैठक गरिकन उहाँहरूको सन्दर्भमा हामीले व्यापक छलफल गर्यौँ र समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू निर्विरोध रूपबाट 2 जनाको नाममा सहमत हुनुभएको छ, अनुमोदन गर्नुभएको छ। यो अनुमोदनको एउटा निर्णय गरेका छौँ हामी, 2टा निर्णय र त्यसपछि अर्को हामीले निर्णय के गरेका छौँ भने हाम्रो संविधानले कुनै पनि आयोगमा पद रिक्त हो भने 1 महीना अगावै रिक्त भएको पद पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिरहेको छ। अब इसको मतलब यो पनि होइन कि रिक्त पद पूरा भएन भने त्यो सधैँको लागि खाली हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो कुरा हामीले सम्झेर सुनवाई गर्यौँ र आज अनुमोदन गर्यौँ। तर संवैधानिक परिषदलाई हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। संवैधानिक व्यवस्था जुन छ त्यसलाई पालन गर्न हुन आगामी दिनमा त्यसमा ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले गरेका विभिन्न आयोग विभिन्न न्यायाधीशहरूको सुनवाईमा हामीले एउटा कुरा के अनुभव गरेका छौँ भने राज्यले वा देशका जनताले जुन किसिमबाट एउटा परिपक्वता, एउटा योग्यता यादि विभिन्न विषय जुन छ निष्ठा यादिको विषयमा जुन नियुक्ति हुनुपर्छ। समिति सब संवैधानिक निकाय के नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगा बढ़ाव सेहो संवैधानिक परिषद के ध्यान आकर्षण सेहो करौलक अछि। रिक्त होब 1 महीना आगा संवैधानिक निकाय में पदाधिकारी नियुक्त करबाक संवैधानिक व्यवस्था पालना कर संवैधानिक परिषद के ध्यान आकर्षण करबाक निर्णय सेहो समिति के ने सभापति कर्ण बतौलन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त में प्रस्तावित दिनेश कुमार थपलिया सब निर्वाचन में विद्युतीय मतदान प्रणाली के विकास करवाला महत्वाकांक्षी योजना आगा बढ़ौलन अछि। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बुध दिन संसदीय सुनवाई समिति के विचार में अपन सुनवाई के क्रम में सब निर्वाचन में विद्युतीय मतदान प्रणाली के विकास करवाला महत्वाकांक्षी योजना आगा बढ़ौलन। ओ समिति समक्ष निर्वाचन प्रणाली में आमूल परिवर्तन के आवश्यकता रहल बतबैत ओहि के लेल सब स्थानीय तह में मतदाता नामावली संकलन आ अद्यावधि करैत निर्वाचन समन्वय इकाई स्थापना करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। अपने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त में अनुमोदित भेला पर स्थानीय तह सेहो निर्वाचन के अपनत्व रहत सब स्थानीय तह में निर्वाचन समन्वय इकाई स्थापना करबाक थपलिया के योजना अछि। सेवा निवृत्त भएर बसेको छु। सुरुमा मैले मेरो पढाइ यो प्राविधिक विषयमा मैले पढेको हुनाले सुरुमा मैले करिब 6 वर्ष सब ओभरसियर र ओभरसियरको रूपमा रहेर विभिन्न
अरू माननीय सदस्यहरूको केही छ? प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर मतदाता नामावली संकलन आ अद्यावधि कर ऑनलाइन प्रणाली में विकास करबाक सेहो समिति समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। बेलायत सरकार नेपालक विपन्न 90,000 नागरिक के रोजगारी के लेल सिपमूलक कार्यक्रम संचालन में अनलक अछि। बेलायती नियोग DFID नेपाल से बुध दिन काठमांडू के कार्यक्रम में आयोजना कऽ नेपाल में रोजगारी के लिए सिपमूलक कार्यक्रम संचालन में आनल गेल जानकारी करौलक अछि। 4 वर्ष भीतर 90,000 से बेसी विपन्न नेपाली नागरिक के सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगारी देबाक लक्ष्य ल ई कार्यक्रम संचालन कयल गेल। कार्यक्रम के उपप्रमुख प्रसन्न केसी जानकारी भन्ने कार्यक्रम हो। यो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो माध्यम भनेको च्यालेन्ज फन्ड भन्ने माध्यम कस्तो हो भने हामी चाहिँ 50% खर्च बेहोर्छौँ, 50% खर्च चाहिँ हाम्रो पार्टनरले बेहोर्नुपर्छ। त उदाहरण दिन्छु, तपाईहरूलाई नयाँ होटल काठमाडौँमा 5 नयाँ 5 तारे होटल बनिरहेका छन्। 5 तारे होटलको एउटा रुमलाई मिनिमम पनि 3 जना स्टाफ चाहिन्छ। 100 रुम भन्यो तपाईँलाई 300 जना स्टाफ त क्लिनिङ हाउसकिपिङ स्टाफै चाहियो। त्यो कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ उहाँले? ट्रेन त कसरी गर्नु पर्यो? ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट छ, सिल्भर माउन्टेन ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट छ भने हामी के भन्छौँ भने सिल्भर माउन्टेनलाई त्यो पर्टिकुलर होटललाई मिल्ने तालिम तपाईँ डिजाइन गर्नुहोस्, त्यो अनुसार मान्छे तपाईँ खोजेर ल्याउनुहोस्। त्यसमा लाग्ने खर्च आधा 50% हामी हाल्छौँ, 50% तपाईँ लगानी गर्नुहोस्। तर हाम्रो लगानी कन्डिसन के हो भने जति पनि नेपालीहरू त्यहाँ तालिम प्राप्त हुन्छन्, तपाईँ सर्टिफाइड हुन्छन्, उहाँलाई जागिर तपाईँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। सो हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति हस्तेमा हिस्दै गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट काम गरेर ट्रेनिङ पनि दिने, तर साथसाथै जागिरको प्लेसमेन्ट पनि दिने। त्यो चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम प्रदेश 2 के धनुषा जिला और प्रदेश 5 के बुटवल भैरहवा में केंद्रित है। सबसे बेसी विदेश दिस गेल धनुषा जिला नागरिक के एतही रोजगारी के अवसर सृजना करबाक उद्देश्य आ उद्योग धंधा के संभावना बेसी रहला से बुटवल भैरहवा में कार्यक्रम केंद्रित कयल जात बताओल गेल अछि। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। पत्रकार के पकड़कर विद्युतीय कारोबार एन लगौने विरोध में नेपाल पत्रकार महासंघ बुध दिन आंदोलन के घोषणा कयलक अछि। एनक दफा 47 आ 48 अंतर्गत पत्रकार के बेर बेर पकड़बाक क्रम बढ़ल गेल कहैत महासंघ ई दफाए खारिज कर आ अर्जुन गिरी लगायत के पत्रकार के रिहा कर मांग करैत महासंघ आंदोलन घोषणा कयलक अछि। पत्रकार के विद्युतीय कारोबार एनक दफा अंतर्गत बेर बेर पकड़कर निर्बाध प्रेस स्वतंत्रता के उपभोग में अवरोध खड़ा करैत स्वतंत्रता के निस्तेज बनबाक काज बढ़ला बाद महासंघ आंदोलन कर बाध्य भेल अछि। महासंघ बृहस्पति दिन 5 गते भोरे जिला शाखा मार्फत जिला में 1 घंटा धरना बैसबाक आ महासंघ केंद्रीय समिति गृह आ संचार मंत्रालय मार्फत विरोध पत्र बुझेबाक कार्यक्रम तय केलक अछि। नेपाल अभिभावक महासंघ निजी विद्यालय के लेल तोकल शुल्क तत्काल खारिज कर काठमाडौँ महानगरपालिका संघ मांग केलक अछि। नेपाल अभिभावक महासंघक संयोजक सुप्रभात भण्डारी 30% वृद्धि करबाक उद्देश्य से तोकल गेल शुल्क तत्काल खारिज कर काठमाडौँ महानगरपालिका संघ मांग केलनि। ओ सरकार वाला निकाय संघ परामर्शे नहीं क शुल्क वृद्धि क आम अभिभावक सबके समस्या देबाक काज स्थानीय सरकार अपने कर लागल कहत आक्रोश व्यक्त कयलनि। बुध दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में अभिभावक सब निजी विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाब नहीं चाहने कहत शुल्क अत्यधिक वृद्धि करबा काज नहीं रोकल गेला पर काठमांडू महानगरपालिका विरोध आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी देलनि अछि। निजीमा पढाउने अभिभावकहरूले छात्रवृत्तिका कुरा बाहेक अन्य कुरामा कोही अभिभावकले पनि हाम्रो निःशुल्क पढाइदियो भन्दैन। पैसा तिर्न तयार छ तर पैसा बढीको भन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसपालि रमाइलो काम गर्छ। के गर्छ महानगरपालिकाले? यस वर्ष हामीले के अरे अधिकतम शुल्कको सीमा लगभग 30% बढी खोल्दै भनेर बढाइदियो। जहाँ अभिभावकहरूको पनि सक्नुहुन्ता छैन, उहाँले आफू खुसी। अब स्थानीय सरकार पनि यस्तो भइसक्यो निजी विद्यालयलाई पृष्ठपोषण गर्नपट्टि लाग्यो। निजी विद्यालयको राम्रो कुरा त हामीले लिनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। निजी विद्यालयलाई धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ। पुँजी पढाइ भएका कुरालाई त्यस पछाडि मुद्रास्फीति हेर्ने भने राष्ट्र बैङ्कको मुद्रास्फीति स्थिति पनि 11-12% भन्दा माथि छैन। सरकार भन्छ 30% पढाउनु गलत छ कि छैन तपाईँ आफै भन्नुहोस्। यो गलत छ नि। यसमा त अभिभावकलाई मार्न पर्ने कुरा, अभिभावकलाई शोषण गर्ने कुरा। सरकार स्वयं स्थानीय सरकार पनि त्यसरी तल्लिन्छ, अभिभावकलाई शोषण गर्न तल्लिन्छ। त्यस कारण यो यस्तो खाले निर्णय उल्टाउनुपर्छ, फिर्ता लिनुपर्छ भन्छु। अब रह्यो त्यस्तो धुम्रा पार्टी चाहिँ अहिले पनि शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसान के अध्यक्ष रमेश सिलवाल स्थानीय सरकार शैक्षिक वातावरण बिगाड़ निजी विद्यालय सबक शैक्षिक शुल्क तोकैत आयल कहत आपत्ति से हो जनौलनि।
काठमाडौँ महानगरपालिका निजी क्षेत्रक विद्यालय सबक शुल्क 30% वृद्धि केलासँ सर्वत्र आन्दोलन हैत ओ जनौलनि अछि। आब खेल समाचार। एसीसी अंडर 16 ईस्टर्न रीजन प्रतियोगिता के लेल विशाल विक्रम केसी के कप्तानी में नेपाली टोली घोषणा भेल अछि। टोली में आशीष भट्टराई, प्रशांत महमद, अर्जुन कुमार, दीपक बोहरा, सुभाष एरी, निखिल कुमार सिंह आ विशाल कुमार पटेल अछि। तहिना किस कार्की, तिलक राज भंडारी, रमेश कुर्मी, रोहन बुधराज विक, प्रशांत सिंह आ सुशासन थापा सेहो टोली में रहल अछि। बेस त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।